गया उससे। हाँ, तेरा काम ही है दूसरों की लाइफ में ना घुसना, इसलिए तो तू मुझसे पहले आ गया उनकी लाइफ में। दूसरों की लाइफ में नहीं, सिर्फ ताई की लाइफ में। हाँ, क्योंकि तू दूसरे की लाइफ में जा भी नहीं सकता, क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं लोग तुझे जूते मार के भगा देंगे। अबे ओए बंदरिया, तुझे पता भी है कितनी सारी लड़की एक बार मेरे साथ कॉफी डेट पर जाने के लिए पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। लड़की जैसी तेरी मुंह है, मुझे नहीं लगता कि आंटियां भी तुझे भाव देती होंगी। शटर जिमी, देखा था ये मुझसे कैसे बात करती है? क्यों, तुम्हारे पास आंख नहीं है देखने के लिए? तुम दोनों ऐसे लड़ना बंद करो, ये कॉलेज है हमारा घर नहीं। टाई शुरू इसने किया था तो खत्म तुम कर लो। यनवो, जिमिन तुमसे छोटी है, वो अभी नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। टाई, वो कहाँ से तुम्हें छोटी लगती है? उसकी बात सुनी, उसे थोड़ी सी भी तमीज नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। अच्छा, और मैं किसी तमीज से बात नहीं करती तुमसे, तुम मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है। हाँ तो मैं तुझसे 2 साल बड़ा हूँ, 2 दिन या 2 मिनट नहीं। तुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट? शकल देखी है आपने? बंदर जैसी तो शकल है और चला मुझसे रिस्पेक्ट करवानी। अगर मैं बंदर तो तू भी बंदरिया। मुझे बंदरिया कहा तो तू गधा, तेरा पूरा खानदान गधा। जिमिन, मेरे खानदान में मत जाना, उन्हें गधा मत बोल। क्यों ना बोलूं? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, तू तो बंदर के खानदान से बिलोंग करता है ना। ए जिमिन, उसी खानदान में मैं भी हूँ, तो तू कौन सा शरीफ है? मैंने क्या किया? तो तुझे किसने कहा था उन दोनों को झगड़े में कूदने के लिए? अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ने वाले हो तो लड़ो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना के ताई वहाँ से चली जाती है। कुत्ता कहीं का, गुस्सा दिला दिया ना मेरी दी को, तेरी वजह से मुझसे नाराज हो गई। इसके बाद जिमी भी ताई के पीछे पीछे चली जाती है। खुद झगड़ा किया और मुझे विलियम करके चली गई, पिद्दी कहीं की, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यनवो, चाय यनवो, तो तुम हो जो मेरी और ताई के बीच में आना चाहते हो। ये आ चुके, लेकिन आई प्रॉमिस तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी ताई सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, भले ही तुम उसके बचपन के फ्रेंड क्यों ना हो। कम इन। भाई, आप यहाँ? हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात? ताई का पैनिक अटैक कैसे आया था? भाई, झूठ बोलने की कोशिश मत करना जानू, क्योंकि मैंने सुबह ही जाकर वहाँ की लाइट और दरवाजा चेक किया है, वो दोनों ही ठीक है। फिर ताई ने झूठ क्यों बोला? मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है। ठीक कहा आपने, वहाँ का दरवाजा भी ठीक है और लाइट भी। मैंने जानबूझ के वहाँ ताई को बंद किया और वहाँ की लाइट काट दी, क्योंकि मैं उसे पनिशमेंट देना चाहता था। पनिशमेंट? जंगुक, तुम अच्छे जानते हो कि ताई को अंधेरे से डर लगता है। जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे सिर्फ वहाँ डराने के लिए बंद किया था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा डर जाएगी और उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। अच्छा, ऐसी भी कौन सी उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें उसे ऐसे पनिश करना पड़ा? अगर उसे कुछ हो जाता तो? भाई, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। जंगुक, आपको ताई से ज्यादा जिमिन पर ध्यान देना चाहिए। जिमिन आपकी वाइफ है, ताई नहीं। जंगुक, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो। सॉरी भाई, लेकिन मैं बस आपको समझा रहा था, ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच की बात है, आप बीच में मत पड़ो। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुम दोनों के बीच, लेकिन एक बात मेरी याद रखना जंगुक, जिस दिन मुझे लगा कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, उस दिन मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारा सच सबके सामने लाने में। मैं बस चुप हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब जिसे इतना महान समझते हैं उसका असली चेहरा आने के बाद सब उससे नफरत करने लगे। इतना कि यूंगी वहाँ से चला जाता है। सो क्लास आज के लिए ठीक है, मैं भाग कर आता हूँ। फाइनली हमें इस 2 घंटे के बोरिंग क्लास से छुटकारा मिली। भाई, मेरे तो अंदर के फेफड़े और गुर्दे पूरी तरह से हिल चुके थे इस प्रोफेसर की बात सुन सुन के। मेरा पेट तो अंदर से गुटरुगु कर रहा है, उसे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, सुबह तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलो कैंटीन चलते हैं। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो कैंटीन चलते हैं। उसके बाद वो सब कैंटीन जाते हैं।
ये प्रोफेसर तो आ गए। इचकी कहाँ है? उसने कहा था वो थोड़ी देर में आ रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। पता नहीं अब इसके का क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। ये प्रोफेसर तो हमारी तरफ ही आ रहा है। एक सेकंड, इसकी कहाँ है? मैं कम इन सर। और इसे ये भी पता चलेगा कि तुम क्लास के बाद क्या कर रहे थे? लगता है तुम्हें उस दिन की बात नहीं सुनाई नहीं दी। मैंने किली रोड में कहा था कि जो मेरी क्लास में लेट से आएगा उसे एंट्री नहीं मिलेगी, और तुमने पूरा 5 मिनट लेट किया है। इसलिए जब तक मेरी क्लास चलेगी तुम इस क्लास के बाहर खड़े रहोगे, वहाँ से हिलोगे भी नहीं, और क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझसे मेरे ऑफिस में आके मिलोगे। बट सर मेरी क्लास। शट अप, जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ। उसके बाद एचके और कुछ नहीं बोलता है और क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। ये कितना ज्यादा हार्डलेस है, इसे दूसरों की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। बेचारा एचके, वो इतनी गर्मी में बाहर कैसे रहेगा? बेबी बॉय, मुझे अच्छे से पता है तुमने ये जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम पूरे क्लास में मुझे देखना नहीं चाहते हो। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर भागते हो। मैं पूरे दिन यहाँ ऐसे खड़ा रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मैंने ये जानबूझ के किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं लेट से इस क्लास में आऊंगा तो तुम मुझे एंट्री नहीं दोगे, क्योंकि तुमने रूल बनाया है और तुम अपना रूल कभी नहीं तोड़ते। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड हाँ, जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद ये दिन क्लास से निकल जाता है। बेबी बॉय, मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिलो। इतना के लिए यूंजन वहाँ से चला जाता है। बोलो क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? शांत बेबी बॉय, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बकवास करने वाले हो तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बेबी बॉय, तो तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है तो ठीक है, मैं पॉइंट पे आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा क्लास ना अटेंड करके या मुझे इग्नोर करके मुझसे दूर जा सकते हो? तो तुम्हें ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। यूंजन, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें अपने दर्द की फिक्र है और मेरे दर्द का क्या? जो तुमने मुझे दिया है, मुझे छोड़ के आने के बाद तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसा हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गया। नहीं, मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। देखो, मैं अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ और बेहतर होगा तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो और किसी और से शादी कर लो। क्या कहा तुमने? मूव ऑन कर लो और किसी और से शादी कर लो? तुम्हारे लिए बहुत आसान है नहीं कहना, लेकिन मेरे लिए उतना ही मुश्किल। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मरते दम तक सिर्फ तुमसे करूंगा। मैंने तुम्हारी जगह ना तो किसी को दी है और ना कभी दूंगा। और एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम्हें तो मेरी लाइफ में लौटकर आना ही होगा। उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यूंजन इसकी गला छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है।